हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेसन में आपने पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल में जाना कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे हम सेंटेंसेस फॉर्मेट करते हैं। गाइस, इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप आगे स्पोकन देखोगे या स्टोरी टेलिंग्स होती हैं या हम किसी को अपनी सिचुएशंस बताते हैं तो वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में बनती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इम्पोर्टेंट होता है जब हम इस तरीके से कुछ काम बताते हैं कि हम कोई काम डेली करते हैं, तो ये पूरा ही एक इम्पोर्टेंट टेंस हम इसको कह सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। तो आगे आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेंस की, दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर मीन्स क्या होता है? फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, ठीक है, जो काम आपका इन फ्यूचर होगा। तो जब हम उसमें बात करते हैं कि कि हम कोई काम इन फ्यूचर करेंगे, कोई एक्शन हमारा इन फ्यूचर होगा, तो वो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी जो कंडीशन आती है दैट इज़ फ्यूचर एक्शन, कि कोई जो एक्शन है, एक काम है हमारा इन फ्यूचर होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आप क्लास के बाद क्या करोगे, तो कोई कह सकता है कि मैं क्लास के बाद खेलने जाऊंगा या मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपना काम करूंगी। तो कोई भी काम आप इन फ्यूचर करेंगे, वो सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर सेंस हम देखें तो इसके अंदर जो सेंस होती है वो होती है गा, गे या गी की, कि हम कोई काम इन फ्यूचर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं खाना खाऊंगा या मैं घूमने के लिए जाऊंगी, हम पढ़ाई करेंगे या हम सब अपना काम करेंगे, मैं ऑफिस जाऊंगा। तो जब भी सेंटेंस में गा, गे, गी इस तरह की सेंस आती है वो सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सेंस आपने देखी, ये इनकी सेंस होती है गा, गे, गी की। नेक्स्ट आता है इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है दैट इज़ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें जब हम फ्यूचर में सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो होगी आपकी विल, ओनली विल। तो ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। साथ में यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव में जब हम कोई सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो नॉट का यूज़ करते हैं, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो जो विल है उसके साथ क्या लग जाएगा? नॉट। तो ये बन जाएगा विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वॉन्ट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वॉन्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है और इनके आंसर किस में होते हैं, यस या नो में। तो इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले यूज़ करते हैं, फिर आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन करें तो जो नोट है वो कहाँ पर लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा ये किसका होता है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर किस में होते हैं? डिटेल में होते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड, देन पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा इंटरोगेटिव की तरह, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देखा। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं आई विल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा, तो ये काम कब होगा? इन फ्यूचर होगा। या शी विल नॉट गो फॉर रोमिंग। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, कि वो घूमने के लिए नहीं जाएंगी, तो इन फ्यूचर ये काम नहीं होगा। या ही विल नॉट गो फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो फॉर शॉपिंग। चलिए आगे और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। लाइक विल यू नॉट ईट द डिनर
विद अस, क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? विल यू नॉट ईट द डिनर विद अस? तो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं किसकी, विल और नॉट की। तो ये हो जाएगा वॉन्ट यू ईट, ठीक है। वॉन्ट यू ईट द डिनर विद अस, क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे? व्हेन विल यू स्लीप। तो ये कैसा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। तो इसके स्टार्टिंग में क्या है, व्हेन है, कब। तो आंसर कैसे होगा, कंप्लीट आंसर हम करेंगे लाइक आई विल स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोऊंगा। या हम कह सकते हैं वेयर विल यू गो टुमारो। तो यहाँ पर भी हम कंप्लीट आंसर कर सकते हैं लाइक कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। इस तरीके से हम इनके आंसर करते हैं। तो ये था हमारा पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर आपने देखा कि हम फ्यूचर में अगर बताते हैं कि हम कोई काम करेंगे तो किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये हमारा पूरा इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा इंडेफिनिट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना डेली रूटीन कैसे बनाते हैं इंडेफिनिट टेंस में। थैंक यू।